हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरैः नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासन् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य नाम नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनयस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, आप लोग ये अब ये म्यूट कर लो अपने आप को। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। यहाँ से हमने आज पढ़ना है भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा ना होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से ही स्थित हैं वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट ना हुए होते। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, आज हमने यहाँ से पढ़ना है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों यानी कि महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शस्त्रार्थ चला जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है।
तो भी जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने 2-3 जगह पढ़ लिया कि बहुत लंबी बात चली, बहुत लंबी चर्चा चली, बहुत लंबा डिस्कशन था, आध्यात्मिक चर्चा चली, लंबा शास्त्रार्थ चला। तो पूरा का पूरा देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो जो उनकी बीच में चर्चा थी उस पर कई बुक्स लिखी जा सकती हैं। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं, लेकिन उन चीजों को, उन इंसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया है श्रीमद् भागवतम महापुराण में, ग्रंथ में। और जो उसका मेन है, यानी कि कंक्लूजन कह लो, सार कह लो, सारांश कह लो, निष्कर्ष कह लो, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे। महान मायावादी सन्यासी प्रकाश नंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि प्रकाशानंद जो थे तो स्पिरिचुअल, बट थे मायावादी सन्यासी थे, लेकिन मायावादी सन्यासी थे। तो उन्होंने फिर बाद में जब उनका मिलन होता है महाप्रभु से, तो वो पूछते हैं कि आप संकीर्तन आंदोलन को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो एज कंपेयर टू वेदांत सूत्र के कंपैरिजन। प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं? उन्होंने बोला कि सन्यासी का धर्म क्या कहता है कि वेदों का अध्ययन करो और वेदांत सूत्र का अध्ययन करो। अब वेद क्या है? 4 वेद जैसा कि है, ठीक। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम महापुराण, इनको पंचम वेद कहा जाता है। ये भी वेदास में आता है, लेकिन ये पंचम वेद है, बाकी 4 है, ये पंचम है। उसके बाद हो गया वेदांत। वेदांत में क्या है कि जितने भी वेद हैं, जब उसको पूरा कंप्लीट किया, सारे वेदों को पढ़ लिया, तो वेदांत। उसके बाद जो उसकी कॉमेंट्रीज हैं, वो है पूरा का पूरा वेदांत। तो सूत्र किसको बोलते हैं? सिंटैक्स को। टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें, जैसे हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और एप्पल ये सब पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मूला कैसा लिखना, उसका ढंग। तो बेसिकली यहाँ पर सूत्र का मतलब क्या है? एक लॉजिक, एक फॉर्मूला, एक सूत्र की मतलब किस तरह से चीजें होती हैं, पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इस तरह से उसको बोला जाता है सूत्र। कि उसी चीज को फॉलो करना, उसी को आगे चलाना। तो कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र का जो अध्ययन है, वो हम लोगों को, सन्यासियों को बताया हुआ है, तो फिर आप भगवान का संकीर्तन क्यों करने में लगे हुए हो? उसमें क्यों हो? ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। अभी हमको यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाली चीज क्या है? विनीत भाव। विनीत भाव से दिया उन्होंने उत्तर। जैसे कि हम लोग हैं, हमको अगर कोई बोले क्या है कृष्ण भगवान, क्यों नाम लेते हो उनका, तो हमको गुस्सा आएगा। अभी वहां पे भी क्या है? वहां पर भी वो सन्यासी है, लेकिन मायावादी सन्यासी है। मायावादी होने के बावजूद जब वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो, तो विनीत भाव से उत्तर दिया उन्होंने। विनीत भाव मतलब कि बहुत ही हम्बल पूर्वक उत्तर दिया, विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने बोला, वेदांत का अध्ययन ना करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं महामूर्ख हूं, अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि मैं इस बंधन से, भव बंधन से मुक्त हो सकूंगा। अब हमको सीखने के लिए यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि महाचैतन्य महाप्रभु जब आए हैं, तो वो कौन सा दौर था? कलयुग स्टार्ट हुआ था जस्ट। कलयुग के प्राणी जो हैं, वो वेदांत नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। इन शॉर्ट बोले तो वेद नहीं उनको समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वेदों में जो संस्कृत के जो श्लोक दिया हुआ है ना, उसके लिए पूरा आपको एक्यूरेसी चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ते हैं, भागवतम महापुराण पढ़ते हैं, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है, मतलब रिलैक्सेशन है हमको, कि हमको दोष नहीं लगेगा अगर हमने गलत भी पढ़ा, पाप या अपराध टाइप नहीं लगेगा। लेकिन वेद में जो चीजें है ना, जो वेदों में है, उसके लिए आपका उच्चारण जो है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। जैसे आजकल की डेट में हम लोगों को संस्कृत का जिनको ज्ञान नहीं होता, वो क्या करते हैं, हर एक जहां पे बिंदी होती है ऊपर अनुस्वार, उसका उच्चारण हर जगह पे म हलंत म से करते हैं। बट रियल में ऐसा नहीं है। रियल में सिंटेक्स है, इसका बकायदा फॉर्मूला है, इसका रूल है, रेगुलेशन है कि कैसे यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण ग होगा, क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग भगवत गीता सीख रहे हो, आपको पता है उस चीज का कि रूल है।
वो चीज नहीं कर सकते। एक तो आ गई यहाँ पे मतलब कि उच्चारण और स्पष्टता की बात, क्लैरिटी की बात। दूसरी चीज होती है कि जब इंसान को इसका नॉलेज नहीं है तो संस्कृत में क्या होता है कि एक ही शब्द के ना अनेक अर्थ निकलते हैं। एक ही बात होती है उसकी, मतलब कि वर्ड आपको लगेगा ये है, बट उसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी ये चीज, अभी कलयुग स्टार्ट हो चुका है, तो कलयुग में जब उच्चारण करने वाला नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उनको जो उसका मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा, अर्थात क्या है, वो उनको नहीं पता। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, मन के हिसाब से चीजें बना लेंगे, उसी को अपने हिसाब से आगे चलाना शुरू कर देंगे। तो महाप्रभु ने बोला चूंकि मैं महामूर्ख हूँ। अब महाप्रभु जो है कृष्ण भगवान है, उन्होंने अपने आप को ये क्यों बोला, क्योंकि कलयुग में जितने भी लोग हैं ना, वो बेसिकली सभी के सभी मूर्ख ही हैं। उनको समझ में आने ही नहीं वाला है। तो अभी तो कलयुग स्टार्ट हो चुका है, तो जो उसके अंदर लिखी गई बातें हैं उसको लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत ढंग से पेश करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, क्या बोलते हैं अपना, हमने श्रीमद् भगवत गीता 4th चैप्टर पढ़ा था परसों। 4th चैप्टर का जो श्लोक था उसमें कि भगवान ने वर्ण आश्रम के बारे में बताया। अब जो वेदों के अध्ययन करने वाले जो मूर्ख है, मतलब कि जो कि अपनी बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो भोले भाले लोग होते हैं, जनता होती है, उनके सामने कैसे रिप्रेजेंट किया। भगवान ने बोला कि, मतलब भगवान ने 4 वर्ण आश्रम बनाए, शंकर ही वर्ण आश्रम बनाए, ठीक है। वर्ण आश्रम में बनाने के बाद भगवान ने ये बोला कि गुण और कर्म के हिसाब से, उसके बेसिस के ऊपर भगवान ने उसको डिवाइड किया, ठीक। ये चीज हमने सबने भगवत गीता में, हमको सबको पता है, और हमने परसों इसी के ऊपर बात की थी। अब जो बंदे मूर्ख हैं वो क्या करते हैं, नीच कहीं का, छी 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 छी, शूद्र कहीं का, इसने मंदिर में कैसे प्रवेश कर लिया, मंदिर की मूर्ति को अपवित्र कर दिया। एक्सक्यूज मी, भगवान वो हैं, अगर भगवान के पास, मतलब कि भगवान अपवित्र नहीं है, भगवान इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि कोई बंदा अपवित्र होगा लेकिन भगवान उसको पवित्र कर सकते हैं। तो भगवान किसी अछूत के छूने से अपवित्र हो जाएंगे, जबकि अछूत शब्द जो है वो समाज के बनाए बनाए गए लोगों के द्वारा है। अछूत जो है वो वहां पे नहीं है। वेदों में ये चीज नहीं थी। वेदों में गुण कर्म के हिसाब से विभाग किया गया वर्ण आश्रम का, जो कि भगवत गीता में भगवान ने किया। लेकिन लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया, नीची जाति, ऊंची जाति, ये ब्राह्मण है, ये जनेऊधारी है, इससे सुनेंगे, ये करवा सकता है। अच्छा ठीक है, मंदिर में अगर कोई आ गया शुद्र बकित, देखो, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का अधिकार ना हर एक इंसान को है। इंसान तो क्या छोड़ो, जानवर तक को भी है। जैसे हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष में, हाथी था बेचारा, उसने भगवान की पूजा की तो भगवान प्रकट हुए उसको खुद लेने के लिए आगे। तो भगवान तो जीवात्मा को देखते हैं, भगवान कभी शरीर नहीं देखते कि कौन सी योनि में है, ये किस शरीर के अंदर है। भगवान भारी वेशभूषा नहीं देखते, भगवान जीवात्मा देखते हैं अंदर, कि ये जीवात्मा है। जैसा कि कल भी हमने पढ़ा कि महाप्रभु जब संकीर्तन यज्ञ करते थे तो सारे लोग उनके पीछे हो लिए। मतलब वो जंगल में से निकले तो जंगल का शेर, चीता, हाथी और क्या बोलेंगे, हिरन, खरगोश, सारे के सारे उनके पीछे 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 आ रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान है, वो बता सकते हैं सारी चीजें। और जानवर तक को भी सेंस आ गई कि भगवान है, मतलब भगवान की भक्ति अगर उस दौर में उस कुत्ते ने, जानवर ने, चीते शेर ने देखी होगी, वहां पे भगवान के साक्षात जिसने दर्शन कर लिए होंगे, वो तो उद्धार ही होगा ना उसका। तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन में साथ ही जुड़ गए। तो यहाँ पे महाप्रभु जो बता रहे हैं कि चूंकि मैं महामूर्ख हूँ, ये बेसिकली हम कलयुग प्राणियों के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि वेदों में क्या लिखा है, ना तो हमको पढ़नी संस्कृत आएगी, ना हम उसका अनुवाद निकाल सकेंगे। प्लस कलयुग में जो ब्राह्मण भी है ना, कलयुग में अगर हम सोचे कि ब्राह्मण है, हम इससे ज्ञान ले सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा निकले, उस वे में ब्राह्मण का बच्चा उसी गुण वाला ब्राह्मण का होगा, वो जरूरी नहीं होगा। ब्राह्मण का बच्चा जो है वो बिजनेस क्लास में भी लगे हुए हैं, ब्राह्मण जो है वो मीट अंडा भी खाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम उस ब्राह्मण से क्या ज्ञान अर्जित करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान क्या अर्जित करेंगे, जबकि उसका धर्म का स्तंभ जो खंबा है वो खुद ही कटा पड़ा है। कौन सा? दया का खंबा। 4 पिलर्स है ना धर्म धर्म में, सत्य का, दया का, तो दया का खंबा तो उसने तोड़ रखा है अपना। क्यों? क्योंकि वो मांसाहार कर रहा है, निर्जीव, क्या बोलेंगे, जीव जंतु को, पशुओं को वो खाने में लगा हुआ है, सुअर को खा रहा है, मीट खा रहा है, अंडे खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, बट ये क्या बोलेंगे, बकरी, बकरी खा रहा है। तो ऐसे में हम उसको कैसे ब्राह्मण बोल सकते हैं? तो कलयुग में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कि मैं महामूर्ख हूँ, तो मुझे तो मेरे गुरु ने वही मना कर दिया कि मैं कम से कम वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं, जो कि कलयुग में प्राणी कर रहे हैं, रियल में कर रहे हैं।
मूवीज में भी बताया जाता है, जैसा कि वो फिल्म थी ऋषि कपूर की, प्रेम, भंवरे ने खिलाया फूल वाली, क्या नाम, मुझे नाम हमेशा भूल जाता है। भंवरे ने खिलाया फूल था, पद्मिनी कोल्हापुरी, जिसमें विधवा का दोबारा विवाह बताते हैं। तो उसमें भी पंडित जो होते हैं, ओमपुरी होता है, वो किस तरह से लोगों को ठग रहा होता है। ऋषि कपूर कहता है, वाह मामा जी वाह, आपने भोले भाले लोगों को खूब मूर्ख बनाया है धर्म के नाम पर। माता जी ने, हाँ प्रेम रोग, हाँ जी माता जी, थैंक यू माता जी। प्रेम रोग फिल्म है, तो उसमें वो पंडित बना होता है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। तो वो बोलता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है सेठ जी। सेठ कहता है, अब कैसे, कोई तो उपाय होगा शास्त्रों में, आखिर आपने शास्त्र पढ़े हैं, धर्म के आप वो करते हो। हाँ हाँ उपाय है ना, क्या, 50,000 रुपए दक्षिणा लगेगी। उस आज की डेट में 50,000 पूरे, उस वक्त हो सकता है उसने फिल्म में 200 400 या 1,000 की बात की, वो मुझे याद नहीं है, ऐसे बोला उसने, 1,000 2,000 रुपये लगेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपकी पत्नी की आयु में आपके खाते में डाल दूंगा। उसने बोला ये बहुत बढ़िया तरीका है, ये कर दो, पैसे मैं दे दूंगा। गुत्थी से पैसे निकाले, दे दिए उसको। फिर उसकी बीवी आती है, हाँ पंडित जी क्या कह रहे थे सेठ जी। सेठ जी तो जाने वाले हैं, वो कह रहे थे कि मेरी बीवी के हिस्से की उम्र मेरे खाते में कर दे। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेठ जी ने कितने रुपए दिए, 2,000, मैं तुमको 3,000 दूंगी, सेठ की खाते की उम्र मेरे खाते में डाल दो। तो ये लोग जो है, इनसे हम, ये मतलब ये क्या है, ये मतलब कि इनको क्या बोलेंगे, मतलब कि गंदी वाली भाषा में, मतलब मुझे गंदी भाषा में तो दलाल वर्ड ही आएगा, कि मतलब धर्म के ये क्या कर रहे हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं ना। कि मतलब ठेकेदार बन के बैठे हैं कि हम पर भरोसा करो, बट हम आगे आप लोगों को उपाय कर देंगे आपकी। किसी की मौत, जो जब बंदा सांसें जितनी लिखवा के लाया हुआ है, उसको कौन बढ़ाने घटाने वाला कौन हो सकता है। तो ऐसे लोग में चले भी जाते हैं, भोले वाले लोग चले जाते हैं, यार हम मर ना जाए तो वो मर जाए, इससे अच्छा तो वो है, मेरी मौत वो लेके मरे, पैसे दूंगा, पैसे से मेरा उपाय हो जाएगा। तो लोग इस वे में स्टार्टिंग में ही खिलवाड़ करना शुरू हो जाते हैं, हो गए थे। नीची जात ऊंची जात, तभी करके तो महात्मा बुद्ध को आना पड़ा। उन्होंने बोला कि वेद शेद कुछ भी नहीं है, मत मानो उसको, बिकॉज समाज में बहुत ज्यादा गंदा माहौल क्रिएट हो गया था, बहुत ही गंदा वाला। इन बेचारे जो दलित लोग होते थे, इन्होंने कुएं में पानी भरने के लिए जाना, इनके कुएं को टांग मार के पीछे कर देना, अछूत कहीं का कुआं गंदा कर दिया। आखिर सोचने की बात है, पानी पीने के लिए उसको भी चाहिए, रोटी खाने के लिए पानी उसको चाहिए, खाना पकाने के लिए खाने उसको चाहिए, पानी चाहिए, क्या बोलेंगे, बर्तन धोने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए। जो आपको डेली यूज में पानी चाहिए बाथरूम वगैरह जाने के लिए, वो उस बंदे को भी चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा। उसके लिए क्या अलग से कुआं बनाएंगे गाँव में। कुआं है तो कुएं में नेचर ने पानी लाया है, मतलब कि कुदरत ने दिया, भगवान ने दिया है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तो तुम लोग कौन होते हो ऐसे करने वाले, उनके साथ बड़ा ही गंदा बर्ताव करना। उनके बच्चों को राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए है, उनके बच्चों ने स्कूल में जाना, उनसे स्कूल में काम ही करवाते रहना, फ्लशें साफ करवानी, नालियां साफ करवानी, कूड़ा उठाना, झाड़ू मरवानी, पोछे लगवाने, उनको पढ़ने ही नहीं देना। तो एक हिसाब से देखा जाए, ये उन लोगों ने बहुत ही गंदा गंदा काम जो था वो कर दिया। लेकिन महाप्रभु ने यहाँ पर क्या बोला, कि मैं मूर्ख हूं ना, इसलिए मुझे मेरे गुरु ने मना कर दिया कि वेदांत के दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करो। कि अपनी, तो आप क्या करो, आपके लिए तो यही अच्छा होगा कि आप भगवान जी के पवित्र नाम का कीर्तन करो, क्योंकि इससे मैं भव सागर भव बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। बिकॉज श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां चैप्टर है, उसमें भी भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि वेदों में अगर कुछ लिखा है ना, तो किसके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। वेद अगर जो ज्ञान दे रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञान मेरे बारे में ज्ञान दे रहे हैं। वेदों का संकलन करता अगर कोई है, तो कौन है, वो मैं हूँ। वेदों के द्वारा अगर किसी की पूजा अर्चना कुछ भी होना चाहिए, वो किसके बारे में बताया जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है। तो डायरेक्ट आप भगवान की ही करो, वो ज्यादा बेटर है। या कि वेद पढ़ो, 4 वेद पढ़ लो, 108 उपनिषद पढ़ लो, 18 पुराण जो कि मेन है, उसके अलावा बहुत सारे पुराण है। इतनी किताबें पढ़ने का टाइम तो नहीं है ना, हमारी समझ में आएगा। कलयुग में प्राणियों की एज भी कम होती है, दिमाग भी कम होते हैं, प्लस गृहस्थी की जिम्मेदारी कह लो, और ऑफिस का जो पैसा, रोजी रोटी कमाने का जो होता है, रोजी रोटी कमाने का जो हमारे लिए चीजें हैं, वो मुश्किल है। मतलब हमारे पास जॉब भी करें, घर भी देखें, बच्चों को भी देखें, ऐसे में समय ही नहीं है कि हम इतनी किताबें पढ़ सकें। तो क्या पढ़ लेंगे, खाली भगवान का नाम कर लो, नाम पढ़ लो, ठीक है, जाप करो भगवान के नाम का, या फिर भगवत गीता और भागवतम पढ़ो, बहुत है, बहुत है, ये भी बहुत है। इसी से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बोल दी। प्लस मैंने आपको बताया कि संस्कृत में बड़े सारी चीजों के, 1 सेकंड होल्ड करना, 1 मिनट, कोई आया, 1 मिनट।
हाँ, हरे कृष्णा, सॉरी कोई आ गया था। मैं बता रही थी कि संस्कृत में बड़ी सारी चीजों के जैसा कि मैंने बताया, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब मैं एक श्लोक बोलती हूँ, अब ध्यान से सुनो, ठीक। केशव पतितं दृष्ट्वा पांडवः हर्ष निर्भर रुदन्ति कौरवः सर्वे हा 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 केशवः केशवः। फिर बोलती हूँ। अब आपने एक बार ही सुन लिया, अब आप इसको अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकालने की थोड़ी सी कोशिश करो। केशव पतितं दृष्ट्वा पांडवः हर्ष निर्भर रुदन्ति कौरवः सर्वे हा 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 केशवः केशवः। कौन मुझे बताना चाहेगा इसका मीनिंग हिंदी में? किसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ? हैंड रेस करो, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूँ। किसी किसी को समझ में नहीं आया? केशव, केशव हम किसको बोलेंगे? निवेदिता माता जी ने हैंड रेस किया। हाँ जी। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवः हर्ष निर्भर रुदन्ति कौरवः सर्वे हा 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 केशवः केशवः। माता जी, केशव यहाँ भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। भगवान जी की दृष्टि पड़ते ही, मतलब भगवान जी की दृष्टि पांडव पे पड़ी तो वो हर्षित होने लगे, खुश हो गए, उनके ऊपर भगवान जी की कृपा हो गई, और कौरव जो है वो रोने लगे, मतलब कि उनके ऊपर ठीक है, ये ठीक है। दुख जो हाँ जी। ओके, और कोई बताना चाहेगा? किसी ने इसके और भी मतलब है, कोई अन्य मतलब जो माता जी ने बताया उसके अलावा कोई अन्य मतलब कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करो, ट्राई करो। हम कौन सा कंपटीशन लगा रहे हैं, जस्ट ट्राई। चलो मैं आपको इसके मतलब बताती हूँ। देखो, केशवम पतितम दृष्टवा, केशव सॉरी केशवम पतितम दृष्टवा पांडवः हर्ष निर्भर रुदन्ति कौरवा सर्वे हा 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 केशवः केशवः। तो केशव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। जब देखा कृष्ण कृष्ण जो रथ पर सवार हैं, पांडव खुश हो गए और कौरव रोने लग गए। रुदंती कौरवा, रोने लग गए। तो क्या बोला? केशव तुम गिर गए, तुम गिर गए। ये श्लोक किसी ने सुना है? ये नहीं सुना है। मतलब कि जो नॉर्मल हिंदी में कोई मतलब निकाले तो ये है, ये गलत है। मतलब क्या हुआ इसका कि कई बार हम श्लोक पढ़ते हैं लेकिन जब संस्कृत नहीं आती हमको तो हम समझ नहीं पाते हैं रियल मीनिंग इसका क्या है। केशव, केशवा, केशव का मतलब क्या हो गया? कि मतलब पानी के सरफेस पे शवहा, पानी के सरफेस पे शवहा, डेड बॉडी फ्लोट कर रही है। पांडवहा, प होता है अंडर वाटर, अंडवा होता है मछली जैसे अंडों से निकलती है। हर्ष निर्भरहा, बहुत खुश होती है कि हमें पूरा साल खाना मिल गया, क्योंकि एक डेड बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। केशवम पतितम, कि जैसे ही वो डेड बॉडी पानी में गिर गई, केशवहा, तो क्या हुआ? पांडवहा, मछलियां हर्ष निर्भर बहुत खुश हो रही है, रुदंती रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? कौरवा। कौरवा का मतलब ये जो लैंड पर चलने वाले एनिमल्स हैं, जैसे फॉक्स होगी, लोमड़ी होगी, जैकल हो गए, ये सारे रो रहे हैं हा 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 केशव केशव, अरे खाना हमारा था। शव तुम कहाँ चले गए? पानी में चले गए, केशव पानी में चले गए। तो ये इसका रियल मीनिंग था जो मैंने आपको बाद में बताया, ये रियल मीनिंग था। अदरवाइज देखो, आपने कौन सा श्लोक ऐसा सुना है कि केशव पतितम दृष्टवा की मतलब कि रोने लग गए, कृष्ण गिर गए, कृष्ण रथ से गिर गए, ये तो मतलब नहीं ना हुआ। तो जब हमको संस्कृत नहीं आती है तब हम उसका कुछ ही मतलब निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं। बट रियल में देखो कि कितना ज्यादा फर्क था। तभी करके जो है मना किया जाता है कि कलयुग में कोई संस्कृत का ज्ञाता भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी बहुत कम लोग हैं जो कि आज है। ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत के ज्ञाता नहीं है या संस्कृत को संभाल के रखने वाले लोग नहीं है, जो है ना। और कलयुग में प्राणी ऐसे हैं कि मतलब वो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्या पता उन वो लोग आपको गलत सिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कॉन्वेंट में पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आपकी एजुकेशन हुई है, संस्कृत का स आपको नहीं पता है। जो संस्कृत की ऑर्गेनाइजेशन संस्कृत के लिए काम कर रही हैं, जो टीचर जो हैं, जो गुरुजन है वो काम कर रहे हैं और संस्कृत के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं। मतलब कि स्कूल वालों से, गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं कि स्कूल के सिलेबस में संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट करो, भगवत गीता को कंपलसरी सब्जेक्ट करो। उनको संस्कृत नहीं आती और आपको आती है, और आप कह रहे हो कि वो गलत पढ़ा रहे हैं। वाह, ये रिसेंटली हुआ और ये मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट। आपको क्या गारंटी है कि जहां से आप संस्कृत सीखते हो, पढ़ते हो, वो लोग आपको ठीक पढ़ाते हैं? खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, खुद को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती ढंग से, लेकिन दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि आपको संस्कृत मतलब पढ़ाई है, जिसने क्या पता उसने गलत पढ़ाई। वाह, बंदर क्या इसको क्या बोलेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब आता भी नहीं है और जो पढ़ रहा है और जो पढ़ा रहा है उसको काम भी नहीं करने देंगे।
ठीक। तो ये चीज है कि उन्होंने बोला कि मुझे बोला है कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, इसी से मैं भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। कलयुग में क्या बताया है? हरि का नाम बताया है। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसकी बात में ये बता रहे हैं कि अगर आप कलयुग में भगवान कृष्ण का पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हो ना, तो भगवान जी की महिमा ही गा रहे हो। भगवान जी की महिमा गाने का तरीका, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है, कुछ और करने को नहीं रह जाता। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, हरि का नाम ले लो, बस यही मेन है। यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। समस्त प्रमाणिक शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, लेकिन जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनका आदेश यही है, वो यही हमको सिखाते हैं। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो ब्रह्मनारदीय महापुराण, ब्रह्मनारदीय पुराण का है, वो बताया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर्न्यथा। तो ये जो शास्त्र का नाम यहाँ पे लिखा है ब्रह्मनारदीय पुराण, बेसिकली ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि जो हैं उनके वार्तालाप का ये श्लोक है, एक बीच में से जो निकाला है कि ब्रह्मा जी जो होते हैं वो होते हैं, और जो नारद मुनि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो उनके पास भ्रमण करते करते चले जाते हैं, नारायण नारायण करते हो जाते हैं। तो बोलते हैं पिताश्री ये बताइए कि कलयुग में तो बड़ा गंदा टाइम आने वाला है। वो कहते हैं हाँ बहुत गंदा आएगा, जीव हत्याएं होगी, चोरी होगी, सोने की चोरी होगी, ब्राह्मण की हत्या होगी, गऊ की हत्या होगी, बड़ा कुछ होगा। फिर ऐसे में तो कलयुग के प्राणियों के लिए तो क्या होगा पॉसिबल, वो क्या करेंगे बेचारे? कहते हैं वो उनके लिए केवल हरि का नाम जो है ना, 16 अक्षर का जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वही काफी है उनका उद्धार करने के लिए। उसके अलावा कलयुग में कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बात जो है ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोली है। ये पूरा एक लंबा पेज है पूरे श्लोक का। एक श्लोक तो ये मेन वाला बताया ना, इसके अलावा और भी है जहां पे वो बात करते हैं कि 16 अक्षरों का पवित्र नाम का जाप बताया कलयुग में करने के लिए, वो भी बताया। 2-3 श्लोकास और भी हैं इसके साथ साथ, पूरे पेजेस हैं। तो उन्होंने ये चीज बताई। और ये कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हम लोगों का एक मुंह है, एक सिर है, 2 आंखें हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग कितने हैं? 4 मुंह है ना, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो 4 ब्रेन भी तो है, दिमाग भी 4 है, सिर भी 4 है। वो ब्रह्मा जी जो हैं वो कलयुग के प्राणियों को बता रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही है। ठीक। अब ये 3-3 बार हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम बोलने का मतलब क्या था? बिकॉज हम कलयुग वाले ना एक बारी में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में दोबारा हरे नाम आ गया, अच्छा इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बार जब दोबारा आ गया हरे नाम केवलम, अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी करके तो मतलब कि 2 लाइनों के श्लोक में 3 बारी तो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम आ गया कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। केवलम एकमात्र उपाय, केवलम ओनली हरि का नाम लो। कलऊ किसको कहा गया? कलयुग को कहा गया। नास्त्यैव 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 गतिर्न्यथा, ये भी 3 बार आ गया। नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, तो नास्त्यैव 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 का मतलब हुआ इसके अलावा कलयुग में उद्धार करने के अलावा कोई और उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है भी 3 बार आ गया। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम भी 3 बार आ गया। तो दैट मीन्स कि हमको बताने के लिए 3-3 बार बताया गया है कि यही करो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, केवल सिर्फ हरि का नाम लो कलयुग में। इसके अलावा आपके पास बचने का और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। नास्त्येव 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 3-3 बार बताया। ठीक। फोकस किया इसके ऊपर, बार बार बोला एक ही बात को, दैट मीन्स की इंपॉर्टेंट बात है, तभी करके बार बार बताया जा रहा है। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से ही सचमुच पागल बन गया हूँ। तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह उस ईश प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। ईश प्रेम मुक्ति से परे है,
अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाता है और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है, और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश, हैंग हो गया, 1 सेकंड लगेगा इसको, कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो हैं, देखो भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इसमें बता रहे हैं, जो कि खुद कृष्ण भगवान है। अभी कृष्ण भगवान भी खुद है ना, तो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए क्या करने के लिए? क्योंकि कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? रसराज। रसराज भगवान श्री कृष्ण उनका नाम है, एक नाम है ना रसराज, कि उन्होंने हर एक रस का टेस्ट किया है। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई रस नहीं है जो कृष्ण भगवान ने नहीं चखा हो। जैसे कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, मानो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, हमको प्यार होता है, प्यार में धोखा मिलता है, हम रोते हैं, तो क्या बोलते हैं? आप क्या जानो भगवान जुदाई का गम, आपको क्या पता, आपको क्या पता। हम ऐसे कहते हैं, बट भगवान को वास्तव में सब चीजों के बारे में पता है। जुदाई का गम क्या होता है वो भगवान जानते हैं। अब भगवान जो है, भक्त जो होते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्तों को जो भगवान की भक्ति करने में टेस्ट मिलता है, कैसा टेस्ट होता है वो, उस भगवान उस टेस्ट को फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ताकि वो भक्ति में जो जुदाई है ना, जुदाई उसको सह सके, विरह को महसूस कर सके। चैतन्य महाप्रभु की आप कुछ पिक्चर्स देखोगे, मैक्सिमम फोटोज में वो जो है रोते रोते नाच रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मोटे मोटे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो किसकी जुदाई के आंसू हैं? कृष्ण भगवान की जुदाई के। मतलब कि भगवान को भक्ति करनी है, लेकिन भगवान ही खुद है, तो किसकी भक्ति करेंगे? अब भगवान ने अपना एक और विस्तार किया, ताकि भगवान उस चीज को फील कर सके कि जब एक इंसान दूसरे से जुदा होता है, तो यहाँ पे कौन, जब आत्मा जो है बिछड़ चुकी है, किससे? कृष्ण भगवान से बिछड़ चुकी है, तो किस तरह से वो मिस करती है, कैसे वो रोती है। श्रीला प्रभुपाद जी को भी अगर आप देखो, उनकी आईज हमेशा मॉइस्चर रहती थी, नमी नमी रहती थी उनकी आंखों में, बिकॉज जीव आत्मा जो है परम पिता से बिछड़ चुकी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, एक वो भाव जो था उसको फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है, वो कृष्ण जो है वो खुद आते हैं, चैतन्य प्रभु के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, खुद ही कृष्ण है वो बेसिकली। तो वो कहते हैं कि जब मैं पवित्र नामों का उच्चारण करता हूँ, तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। कभी मैं हंसने लगता हूँ, कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी मैं पागलों की तरह नाचने लगता हूँ। अब ये चीज आपने देखी है भक्ति में, हमारे साथ भी कभी कभी होता है कि नाम लेते लेते हमें हमें कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी कभी जो है हम लोग कृष्ण भगवान के विग्रह के आगे नाचने लग जाते हैं। अभी ये क्यों हो रहा है? बिकॉज नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। नामी मतलब भगवान जी जो खुद हैं वो, और नाम भगवान जी का नाम हरे कृष्ण, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, एक ही बात है। जब हम उनका नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, 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 तो कभी मिस करते हैं भगवान को, हमें रोना भी आ जाता है। कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध हमारे आगे आते हैं, हम कितने गंदे हैं, कितने गलत हैं, कि हमें तब करके भी रोना आता है। रोने के कारण बहुत हो सकते हैं, एक ही नहीं हो सकता, लेकिन कभी कई बार कथा सुनते सुनते इंसान को रोना आ जाता है। ऐसे ऐसे कई बार रोना आ जाता है, किसी किसी बार हमको दर्शन होता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम हंसने लग जाते हैं। कभी कभी ये चीज होती है। कभी कभी हमें लगता है कि मतलब कुछ फील होता है, तो हमें ऐसी चीजें आती हैं। तो कभी कभी इंसान पागलों की तरह नाचने लगता है। तो भगवान चैतन्य प्रभु यही यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो सचमुच में पागल बन गया हूँ। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या ये नॉर्मल है? तो गुरु ने बोला कि यही तो पवित्र नाम की शक्ति है, यही तो पवित्र नाम का प्रभाव है, वास्तविक प्रभाव, रियल प्रभाव। रियल प्रभाव इसका क्या है? जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है, दिव्य भाव, डिवाइन भाव, फीलिंग जो है वो उत्पन्न होती है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। ये हर किसी को थोड़ा मिल जाती है। हर कोई नहीं नाचने लगता, हर कोई नहीं रोने लग जाता, हर कोई नहीं हंसने लग जाता। ये जिसके साथ होता है, ये दिव्य भाव है, जो भगवान की कृपा से, जो गुरु की कृपा से होता है। तो ये जो फीलिंग आती है, ये अत्यंत दुर्लभ है। आती किसको है? यह उस ईश प्रेम का लक्षण है। ये तो प्रेम की निशानी है। ईश मतलब भगवान जी के साथ, ईश्वर, इष्ट के देवता के साथ, कृष्ण के साथ जो प्यार है, ये उसकी निशानी है, प्यार का लक्षण है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य, अगर आप इस यहाँ तक पहुंचे हो, तो दैट मीन्स कि आप भगवान तक पहुंचने वाले हो, बस थोड़ा और मेहनत करो। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के पास जाना,
भगवान के पास परमानेंट रहना, फिर मतलब बार बार जन्म जरा मृत्यु आदि में मत आना। तो ईश प्रेम मुक्ति से परे है। ईश्वर का जो प्रेम है ना वो मुक्ति से परे है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति मुक्ति मिल जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसे कहते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है कि भुक्ति मुक्ति की भी परवाह नहीं करते जो शुद्ध भक्त होते हैं। वो कहते हैं जिस मर्जी कंडीशन में रखो, बस नाम हमसे मत छीनना भगवान, हम नाम लेते रहे, हम सेवा करते रहे, पूजा करते रहे आपकी, बस ऐसी चीजें तो ये बताई जा रही है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। जो बंदा कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण भगवान का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण बोलता रहता है, उसको ईश्वर प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अभी मतलब मेरे साथ हुआ, एक्सपीरियंस शेयर किया बेसिकली उन्होंने, जब उनसे क्वेश्चन मार्क उठाया उनके ऊपर कि आप जो हो वेदांत सूत्र के बदले हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, इसका समर्थन क्यों कर रहे हो, इसके लिए प्रेफरेंस क्यों दी हुई है आपने। तो वो आगे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ तो यार ये हो गया, मैं जब भगवान का नाम लेता था मैं तो नाचने लग जाता था, मैं तो रोने लग जाता था, मैं तो खुश होता था फालतू में। फिर मैंने गुरु से पूछा क्या ये नॉर्मल है या मैं अब नॉर्मल हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेंटल तो नहीं हो गया मैं। उन्होंने बोला नहीं, यही तो वास्तविक स्थिति है भगवत प्राप्ति की, यही तो एक कंडीशन है, यही तो लक्षण है कि तुम सही जा रहे हो, यही तो है, यही चीज तो है। यहाँ पे देख पड़ा ना अभी हमने, यह प्रेम अवस्था प्राप्त होती है, यह अच्छा हो के सौभाग्य यहाँ पे यह उस ईश प्रेम का लक्षण है कि ईश्वर के प्रति आपका क्या प्यार है। और आपके साथ अगर ये चीजें हो रही है ना तो दैट मीन्स ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तभी करके तो आप चीजें फील कर पा रहे हो, अदरवाइज कैसे फील करोगे। ठीक, अभी जिनके घर में शोर नहीं है वो अपने आप को हैंड रेस करेंगे और गाएंगे ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय